अर्जुन। महाभारत में अर्जुन का चरित्र विशेष रूप से सभी को आकर्षित करता है। पार्थ, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुणाकेश, न जाने कितने ही नामों से वे जाने जाते हैं। वे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लाने वाले वीर हैं, कृष्ण के सखा हैं। अर्जुन युद्ध में वीरता दिखाने वाले युद्ध वीर हैं। अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 5 पांडवों में से एक थे। इनके पिता का नाम पांडु था। वे वीरता, स्फूर्ति, तेज एवं शस्त्र संचालन में अप्रतिम थे। वे भगवान श्याम सुंदर के अभिन्न सखा तथा उनके प्राण ही थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में विशेष दक्षता हासिल थी। एकलव्य के बाद संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में माने जाते हैं। एक बार तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडु पुत्रों की परीक्षा ली थी। उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को निशाना बनाना था। इस परीक्षा में अर्जुन ही सफल रहे। उनमें जो एकाग्रता थी वो किसी में भी नहीं थी। और एक बार तो नदी में स्नान कर रहे द्रोणाचार्य के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। गुरु द्रोण अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। ऐसे में अर्जुन ने 5 बाण चलाकर मगरमच्छ को मार डाला। अर्जुन महान गुरु भक्त थे। उन्होंने अकेले द्रुपद को परास्त करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। अपने पराक्रम से भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और देवराज के बुलाने पर स्वर्ग गए तथा अनेक देव विरोधी शत्रुओं का दमन किया। महाभारत के युद्ध में रण निमंत्रण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि एक ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी ओर मैं निशस्त्र रहूंगा। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपको ही चाहता हूँ। आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन जब इंद्रपुरी पहुंचे तो इंद्रपुरी की अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों का विलक्षण व मोहित कर देने वाला नृत्य चला तो अर्जुन वहां की निराली शोभा में खो गए। वहां रहकर उन्होंने गायन, वादन व नृत्य की शिक्षा ली। एक दिन इंद्र की सभा में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि स्वर्गलोक की अनुपम सुंदरी उर्वशी आपकी सेवा में उपस्थित है। उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष अपना समर्पण स्वेच्छा से चाहा। इस अनुरोध पर अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? आप तो माता कुंती, गांधारी और माद्री की तरह मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। अर्जुन के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उर्वशी आग बबूला हो गई और उसने कहा, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप नपुंसक हो जाएं। शापग्रस्त अर्जुन अपनी समस्या लेकर गंधर्वराज चित्रसेन और इंद्र के पास गए, क्योंकि इंद्र तथा चित्रसेन ने भी उसे अर्जुन के पास भेजा था। इंद्र ने इसका समाधान किया कि 1 वर्ष तक तो तुम्हें ये भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तुम्हारे अज्ञातवास में तुम्हें बृहनला बनकर रहना होगा, जो उनके गुप्तवास में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय सखा थे। व्यवहारिक दृष्टि से अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का संबंध सभी स्थलों पर बराबरी का था। खाने पीने, सोने, आने जाने में सभी जगह भगवान उनसे बराबरी का बर्ताव करते थे। श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, अर्जुन नर कहे गए हैं। ये नारायण और नर दोनों रूपों में प्रकट एक ही सत्व है। अर्जुन के प्रति भगवान का कितना प्रेम था, यह इस बात से पता लग जाएगा कि वन विहार, जल विहार, राज दरबार, यज्ञ, अनुष्ठान आदि में भगवान श्री कृष्ण प्राय अर्जुन के साथ देखे जाते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का विलक्षण प्रेम था। अर्जुन की भक्ति तथा विनम्रता को देखकर श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उनके सारथी बने। उन्होंने अनेक तत्ववेत्ता ऋषियों को नहीं, अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया। अर्जुन के अनेक विवाह हुए। सुभद्रा से उन्हें अभिमन्यु और द्रौपदी से श्रुतकर्म, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से बब्रवहन पुत्र की प्राप्ति हुई। महाभारत में 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु वध कर दिया।
उसका प्रतिकार करने के लिए दुराचारी जयद्रथ का वध किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनेक विपत्तियों से पांडवों की रक्षा हुई। अंत में युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। पांडवों की विजय के बाद उनके 36 वर्षों के शासनकाल में अर्जुन ने युधिष्ठिर का पूरा साथ दिया। अपने प्राण सखा कृष्ण के परलोक प्रयाण के बाद अर्जुन का बल संभवतः उन्हीं के साथ चला गया था। जय श्री कृष्ण।